नमस्कार, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में 10वीं बार नीतीश कुमार जी ने आज अपना शपथ ग्रहण समारोह पूरा किया। वे 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और आपको बता दें कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उन्होंने अपना शपथ ग्रहण समारोह को पूरा किया, जिसमें 28 के आसपास में मंत्रीगण जो थे वे नीतीश कुमार जी के साथ शपथ लिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेताओं ने अपना आगमन दिया और बिहार के ऐतिहासिक धरती गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम शपथ ग्रहण समारोह का वो संपन्न हुआ। दोस्तों, आप लोग जान चुके हैं कि बिहार में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। बिहार में वही सरकार पुरानी वाली जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार ही रही है और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार में कोई चेंजिंग उप मुख्यमंत्री के पद पे भी नहीं हुआ है, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री के पद पे रहे हैं और उनके साथ बहुत सारे मंत्रियों ने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लिया, जिसमें खास तौर पे उपेंद्र कुशवाहा के जो लड़के हैं, जो किसी भी पद पे नहीं थे, ना वो विधायक है, ना एमएलसी है, ना सांसद है, उन्होंने भी आज शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लिया, मंत्री पद का शपथ लिया। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये बात खुलकर सामने आने लगी कि क्या ये वंशवाद नहीं है, क्या यह परिवारवाद नहीं है। जिस तरह से एक परिवार के नेता, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जी खुद एमएलसी है, उनकी वाइफ विधायक है, उनके बेटा जो पुत्र हैं वे मंत्री बनेंगे, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद का सवाल तो उठेगा ही उठेगा। मगर दोस्तों, चर्चा इस बात की नहीं है। चर्चा इस बात की है कि जो इस बार बिहार में सबसे ज्यादा, और आपको बता दें कि पहले नंबर पे परचम लहराने वाली कोई अगर जातियां हैं तो उसमें सबसे बड़े तौर पे राजपूत जाति है। राजपूत जाति की लगभग 32 विधायक इस बार एनडीए गठबंधन सरकार में विधायक के पद पे, या फिर महागठबंधन और एनडीए मिलाकर कहा जाए तो 32 विधायक इस बार राजपूत जाति के बिहार में सरकार चला रहे हैं। और आपको बता दें कि जिसमें से 4 जो हैं वे तो मंत्री पद का शपथ ग्रहण लिए हैं आज, जिसमें लगभग 3.45% की आबादी वाले जाति बिहार में आज मतलब एक होता है ना कि बुरजोर तौर से, एक तरह से कहा जाए तो डंके की चोट पे उन्होंने अपनी सरकार में योग्यता दिखाई, वो अपना प्रेजेंटेशन रखे, उन्होंने 32 विधायक उनकी जाति का जीत कराए। बिहार में इसलिए कह रहे हैं कि बिहार एक जातिवादी प्रदेश है, यहाँ पे जातियों पे वोट होता है, जातियां सरकार डिसाइड करती है कि किस जाति की कितने विधायक, किस जाति की सरकार होगी। मगर दोस्तों, इसमें सबसे कम परसेंटेज वाले जाति जो राजपूत को कहा जाता था कि 3.45% या फिर जो 2.45% या फिर जो है ये आंकड़ा भूमिहारों का है, राजपूतों का है और ब्राह्मणों का है। मगर वे अपर कास्ट एक बार फिर से अपनी दावेदारी को सेट करने में कहीं भी पीछे नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने एक बार साबित कर दिया कि बिहार में अगर किसी की चलती है तो वह है अपर कास्ट की, और अपर कास्ट की वह जातियां जिसे लालू यादव भूरा बाल कहते थे, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, राजपूत, उन जातियों ने एक बार फिर से उन गालों पे जोरदार तमाचा मारा है, जिन गालों ने यह बोलना सीख लिया था कि अब ब्राह्मण और भूमिहार बैक से ही राजनीति कर सकते हैं, फ्रंट पे आकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक बार जोरदार तमाचा उन जातियों पे मारा है जो उन पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते थे और उन पे प्रश्न करते थे कि वे लोग बैक से ही राजनीति कर सकते हैं, फ्रंट से नहीं कर सकते हैं। मगर एक बार फिर से बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है और उसमें वो महत्वपूर्ण जातियां
जो ब्राह्मण, भूमिहार और लाला राजपूत जैसी जातियां हैं, उन्होंने अपनी योग्यता, अपनी मजबूती को साबित किया है। कहीं ना कहीं दोस्तों, एक ही मुख्यमंत्री जो बिहार के 2005 से बने हुए हैं, नीतीश कुमार, सिर्फ वो एक पर्सन है जो बिहार के साबित किए हैं कि उनके मतलब पीछे या उनके कहा जाए तो उनके साथ में भाजपा को खड़ा होना पड़ रहा है। और वह उनकी मजबूरी है, भाजपा की मजबूरी है, क्योंकि जिस गांधी मैदान में भाजपा ने अपना सारा तंत्र, और आज भी दिखा कि किस तरह से सारा पोस्टर, बैनर भाजपा का, मगर एक मुख्यमंत्री वो है जेडीयू का, वो साबित करता है कि कहीं ना कहीं अति पिछड़ा समाज का बिहार में आज भी बहुत बड़ा योगदान है। और वो नीतीश कुमार बिहार में आज भी मुख्यमंत्री होंगे जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। मगर दोस्तों, ये सबक है उन लोगों को जिन लोगों ने 14% आबादी के साथ यादव जाति का नाम और यादव जाति को ब्रांड बनाने वाले लोग, और आरजेडी के तेजस्वी यादव या लालू यादव, जिन्होंने यादव जाति को और मुसलमान जाति को लेकर के राजनीति की, उन लोगों के लिए यह सबक है और उन लोगों को लिए यह सीख है कि बिहार में 14% की आबादी रखने वाले यादव आज मंत्रिमंडल में मात्र 2 सीटें ला पाए, मात्र 2 सीटें। वो 2 सीट उन्हें भीख जैसी लग रही थी। जिन यादव जातियों को मंत्रिमंडल में 2 सीटें मिली, उन यादव को विधायकों में भी उतना ही मिल रही थी, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से यादवों को पहले साधने की कोशिश की, यादव सधे नहीं, यादव आए नहीं बीजेपी के पाले में, तो यादवों को टिकट काटना चालू की और वे बिना यादव के सरकार बनाने में अपनी पूर्ण भूमिका निभाई। और आज उसका ही देन है कि यादव जाति को मात्र 14% आबादी वाले इस जाति को 2 मंत्री इस जाति से मिले, जो एनडीए गठबंधन में एक शून्य पे राजनीति करने वाली जाति बन चुकी है, मजाक की पात्र बन चुकी है। और उन यादवों को एहसास होना चाहिए कि जो आप लोग गाने के माध्यम से या फिर अपने जातिवाद या गमछे के माध्यम से आप जो हीरो बनते फिरते हैं, आपको सरकार चलाने नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने जिस वोट बैंक को साधने की कोशिश की, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के हाथ से फिसलता नजर आया। यादव और मुसलमान, मुस्लिम, वे लोग ओवैसी की पार्टी को वोट करते नजर आए और यादव जो बिकते नजर आए। और यादव जातियां इस बार बिकी है। कहीं ना कहीं वोट की राजनीति में सबसे ज्यादा अगर कोई जाति बिकी है वो पैसे से, वो है यादव जाति। और इसी का रीजन है कि यादव जाति को आज 2 मंत्रिमंडल ही मिल पाया, 2 मंत्री ही उनके जाति के शपथ ग्रहण कर पाए। जो जाति 14% की आबादी रखती है बिहार में, वो हास्य पर है, मजाक की पात्र है, और कहीं ना कहीं कहा जाए तो उनकी कोई हैसियत नहीं नजर आ रही है इस बिहार में। जिस जाति का बोलबाला हुआ करता था बिहार में, 15 साल जिस जाति का राज्य रहा, लालू प्रसाद जिस जाति का मुख्यमंत्री रहे, वे जाति आज हास्य पर है। वे जाति आज कहीं ना कहीं कहा जाए तो मजाक की पात्र बन चुकी है। और इसका मुख्य रीजन है कि ये जातियां बिकती है, इन जातियों के वोट बिकते हैं। और इसी का कारण है और इसी का देन है कि 10-10 हजार में जो वोट बिके हैं, उसका मुख्य रिजल्ट दिख चुका है बिहार को। और बिहार के जो जनता है वो देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह से सरकार बन रही है।
बिहार की महिलाएं ने साबित कर दिया कि बिहार में अगर किसी की सरकार होगी तो वो होंगे नीतीश कुमार, क्योंकि महिलाओं को जिस तरह का लाभ मिला है, 10-10 हजार का जो पैसा, 10-10 हजार जो रुपए मिले हैं, उससे महिलाओं का वोट जरूर नीतीश कुमार की तरफ जो है कि आकर्षित हुआ है, बीजेपी की तरफ आकर्षित हुआ है। मगर दोस्तों, बिहार में 20 सालों से चल रही सरकार अगर अब भी बिहार में महिलाओं का कायाकल्प नहीं कर पाती है तो यह सवाल ले कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क के दायरे में आता है। दोस्तों, आप क्या इस वीडियो में के बारे में सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।